जगत दीदी स्टार्टिंग यहाँ से होती है, एक लड़का लड़की बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो दूसरे के सामने दिखाते हैं कि भैया भाई बहन है, और प्यार इतना बेशुमार हो जाता है कि नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, भाई बहन पहले बनते हैं और फिर प्यार होता है, या प्यार पहले होता है और फिर भाई बहन बनते हैं? पहले भाई बहन ही थे, अच्छा, फिर प्यार होता है। लेकिन वो दुनिया से डरते हैं कि भैया अब हमें तो एक दूसरे को भाई बहन बोलते हैं, अब कैसे भैया ये क्या मामला सामने कैसे आए। तो हमारी जगत दीदी ये बोलती है, अरे बहुत चिल्ला रही स्वाति यार तो हमारी जगत दीदी बोलती है, मुझे दुनिया के सामने एक्सेप्ट करो, तब मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी और तुमसे शादी करूंगी। एक एक शब्द बोल रहा हूँ, याद रखना, रिकॉर्डिंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। लेकिन अब सामने वाला, उसको क्या लगता है भाई हमारे जगत भैया को कि यार अब बेशुमार प्यार है, अंधा प्यार है, उसे तो चाहिए। और हमारी जो जगत दीदी थी उन्हें ये लगता था कि भाई ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा दुनिया के सामने, भाई बहन वाला रिश्ता, नहीं तो थू थू हो जाएगी। लेकिन ये बात जगत दीदी ने खुद अपने मुंह से बोली थी, दुनिया के सामने एक्सेप्ट करो। तब जाके जगत भैया ने वो चैट दिखाई जगत दीदी के कहने पर। जब वो चैट सामने आ गई तो हमारी जगत दीदी पलट गई, क्योंकि जगत दीदी को ज्यादा हिट मिलने लग गया था। और इस वजह से चोमू को जब लात पड़ी तो चोमू फिर पागल हुआ, राज खोलने लग गया। तो जब ये दोबारा से राज खोलने लग गया तो जगत दीदी ने कहा ये तो मेरा पूरा राज खोल रहा है। तो फिर जगत दीदी ने फिर से उसे झांसे में ले लिया, और ये झांसे में इसलिए आ गया क्योंकि ये तो अंधा प्यार करता है, और ये अपनी वाइफ से 1% प्यार नहीं करता, गारंटेड है। सामने से देखा है। और इसकी पत्नी इतनी पागल क्यों है फिर? इसको वो क्यों नहीं समझ रही बेवकूफ औरत? वो तो आज भी तलवे चाट रही, वो तो आज भी वो उसकी वो कर रही है। अब ये उनका मैटर है, पता नहीं क्यों ये उनका मैटर है भाई। तो आज भी अगर आज भी जगत दीदी और चोमू के बीच में सेम रिलेशन, जो उनकी वाइफ, उनके मम्मी पापा, उनके मतलब ससुराल में झाड़ू पोछा लगाते। yes. मैंने खुद देखा है आंखों से। और जगत भैया के मम्मी पापा बड़े आराम से बेड पे लेटे और ये झाड़ू पोछा लगा रहे। तो ये थोड़ा एक मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि मिडिल फैमिली से, और इनके मम्मी पापा कहते हैं कि हमारी बिटिया खुश रहे तो हम कुछ भी करने, बस ये डिवोर्स के मामले में नहीं पड़ना चाह रहे। तो ऐसा मामला है। नहीं तो अब ये जो अब भी ये रिलेशनशिप पूरा कायम आगे तक चलेगा ना? 100% मैम। तो फिर आपकी श्वेता जी, मुझसे मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लाइव बिल्कुल मत हटाना, क्योंकि ये लाइव जो झंड के सपोर्टर्स झंडा गाड़ के खड़े हैं ना, ये लाइव उनको सुननी पड़ेगी आज। हमने तो सामने से देखा कि सामने वाला बंदा किस तरीके से अपनी वाइफ से बात करता है। एक वाइफ से बात करने का लहजा होता है कि किस हद तक हम अपनी वाइफ को कुछ बोल सकते हैं। लेकिन इनने तो जगत दीदी के चक्कर में सामने सामने गालियां दी है, हमने खुद सुनी है। अभी रुको, अभी तो कुछ नहीं, अभी स्टार्टिंग, पूरा पर्दा तो मैं खोलूंगा। अंकुश भैया मुझे ये कहना है, एक मिनट, ये प्रूफ क्या प्रूफ है किसी के पास? मुझे बताओ कौन सा प्रूफ, क्या प्रूफ? जिनके पास कुछ होता नहीं वो प्रूफ मांगता है। वही बात है, इनके पापा ने बोला था कि रिकॉर्डिंग वो करते हैं जो झूठे होते हैं, और इनका बेटा रिकॉर्डिंग खेल रहा है। हर चीज का प्रूफ कहां से था भाई? हमने जो देखा है हम वो बोलेंगे, मानना मानो, नहीं तो जय श्री राम। और ये अभी अंकुश जी मुझे एक बात ये बताना, ये जो अभी चोमू जितने भी पैसे कमा रहा है ना, इसकी भाई, इसकी माँ और इसकी पत्नी, इन तीनों का अकाउंट पैसे का चोमू के अंदर है ना सब कुछ? आई होप अगर आप बता पाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, वो आई एम श्योर वो तो उनका फैमिली का। मेरे को कैसे पता कि जगत दीदी ने बोला था कि मुझे एक्सेप्ट करो? तो वो रिकॉर्डिंग मैंने खुद सुनी है अपने कानों से, जगत भैया ने सुनाई थी मेरे को। वो जब आप शादी वाले उसमें गए थे और आपने ये अपने ब्लॉग में बोला था कि मुझे बहुत कुछ सुनाया और मैं पलट गया, फिर मैं नहीं पलटा, मुझे नहीं आपने ये बोला ना कि फिर मुझे बिल्कुल झंड गलत लगने लग गई, मुझे ऐसी ऐसी चीजें दिखाई गई और सुनाई गई। पहले आपको चोमू गलत लग रहा था। इज्जत प्यारी नहीं है, वो खुद बोल रही है। अब वो रो रही है, वो खुद बोल रही है कि चैट दिखाओ दुनिया के सामने, तो मेरे को वही गलत लगने लगी। और एक जो अंकुश, एक चीज ये जो अभी निकल के आ रही है कि चोमू जितना भी पैसा कमा रहा है, ये डील है, ये सारा पैसा 50-50 होगा झंड में और चोमू में। इसके बारे में नॉलेज नहीं है मैम। अच्छा, ये भी आपको नहीं पता? नहीं। अंकुश मैं भी कुछ एक सवाल, जो चीज मेरे को नहीं पता साफ मना कर दूंगा, जो मुझे पता है तो 100% बोल दूंगा। अंकुश मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोगों को कितनी देर पहले पता लग गया था, सब जो भी आपका ग्रुप है, कि इन दोनों का रिलेशन बहन भाई का नहीं है, कि इनका अफेयर चल रहा है? मैं इनसे मिला था जनवरी को, और आज जनवरी 5 जनवरी को ही मिला था। अच्छा। लास्ट ईयर आज के दिन मैं उनके घर पे ही था। अच्छा। फर्स्ट टाइम मैं मिला तो मुझे पता लगा कि हाँ भाई चल भाई बहन है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक लेडी ऐसी है, इसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए तो लड़का साथ दे रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद हम जाते हैं भैया सरिता जी के यहाँ 10 दिन बाद, तो भी वहां पे थोड़ी बहुत बातें सुनाई जाती है, कानों तक आती है कुछ बातें, हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि सामने वाला कह रहा बहन है। अच्छा। उसके बाद फिर 20 दिन के बाद हम जाते हैं अमित किट्टो के फंक्शन में, उनके बेटे का बर्थडे 9 फरवरी। तब हमें वहां पूरा दिख जाता है सिनेमा, पूरी की पूरी फिल्म दिख जाती है आमने सामने, कि इनकी बीवी दूसरे कमरे में लेटी हुई है हमारे साथ। अच्छा। हाँ जी। और ये अपने छोड़ो, रहने दो।
ये मैं तो नहीं अंकुश आप इसकी बताओ, बीवी रहने को दो नहीं, एक मिनट बिंदु जी, नहीं रहने दो नहीं। मैं अपना कंटेंट क्यों दूं? मेरे को भी तो डॉलर नहीं आप उधर वहां पे तो आप पूरा रोस्टिंग कंटेंट करोगे ना, यहाँ पे तो आप बताओ इसका मतलब ये दोनों अलग इनकी थे, भाई हमारे साथ कमरे में थी और वो भैया दूसरे कमरे में था उनके साथ। अकेले दोनों जने ना। नहीं, तो मेरी बात सुनो, तो इसका मतलब विद इन जनवरी के महीने में ही आपको ये फरवरी। कंफर्म हो गया था? फरवरी में फरवरी। confirm हो गया था। फरवरी में कंफर्म हो गया था, अच्छा। उसके ये बाद तो ही फिर मैंने अंकुश- वीडियो बनानी शुरू कर दी। तो अंकुश ये बताइए कि इसकी वाइफ को भी फिर तब से पता होगा, फरवरी से पहले ही पता चल गया होगा इसकी वाइफ को भी? अरे उनने हमारे सामने रोती थी वो, आज भी बड़ी बताओ। बड़ी ज्ञान की बातें करके उन्होंने क्या क्या बोला है वो आप मनीषा का जब रोस्ट आएगा तब देख लेना उन्होंने क्या क्या बोला है। ये सारी पूरी जनवरी से लेकर दिसंबर तक की पूरी बात लेके आऊंगा मैं मनीषा के रोस्ट में। तो मेरी बात सुनो अंकुश जी, ये जो किट्टो फिट्टो टिट्टो है, इनकी क्या मजबूरी है उनके साथ आज भी खड़े हैं इतना गंद होने के बावजूद? अब ये अमित भाई के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि वो अपनी दोस्ती यारी निभा रहे हैं। अब दोस्त सही हो तब भी निभा रहे हैं, गलत हो तब भी निभा रहे हैं, जो कि वो गलत है। दोस्ती तभी तक निभाई जाती है जब वो सही हो, गलत में नहीं निभाना चाहिए, एग्जैक्टली। उनकी गलती है। और नहीं, और वो जो उसकी पत्नी है, मुझे तो वो भी ये जो अब मुझे पूछना चाहिए कि नहीं, ये जो स्वाइप का फैशन चलाया इन्होंने, तो इसका मतलब उसकी जो पत्नी है उसके इमोशंस ही नहीं दिख रहे उसकी चोमू की पत्नी की तरफ, जब उनको पूरी गारंटी है कि चोमू इतनी घटिया लेवल पे उसको ट्रीट करता है, पैर की जूती के जैसे उसको ट्रीट करता है। सबको पता है मैम, सबको। ऐसा कोई क्रिएटर नहीं है जिसको नहीं पता, सब क्रिएटरों को पता है। अंकुश एक बात और बताइए कि हमारे लाइव पे बात हो रही थी कि आप अब जगत दीदी की तरफ टर्न हो गए हैं, अब उनका साथ देने वाले हैं, आप ऐसा क्या सच है ये? 1% साथ नहीं दूंगा, 1%। बस मेरी यही एडवाइस है अंकुश, अगर आप आज एक एक बात सच बोल रहे हो ना, ये बात इस टाइम आपकी फैमिली, आपकी वाइफ और आपके बच्चे की है, क्योंकि हम किसी भी क्रिएटर को इस टाइम ट्रस्ट नहीं कर रहे, आपको भी नहीं करेंगे जब तक आप अपने बिहेवियर से दिखाओगे नहीं। बट बिल्कुल, जो भी आप बोल रहे हो, और आपकी पत्नी ने बोला आज कि हम झंड की साइड है, इससे अच्छा तो झंड है। और आपकी स्टोरी सुनने के साथ के बाद मैं ये एडवाइस करूंगी, आप इन दोनों से पीछे हट जाओ। हम हट चुके हैं मैम, बस अब इनका खुलासा करने के बाद जय श्री राम। अब ऐसे भी अब बात नहीं होती इनसे। और दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। सो देखा दोस्तों आपने कि एक दोस्त किस तरह दूसरे दोस्त की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है। और आप लोगों ने देखा होगा भाई, ये सारे क्रिएटर्स आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को अपने राज बताते हैं और बाद में इन्हीं राजों को पर्दा उठाकर इनकी बेइज्जती करते हैं। तो भाई देखिए यहाँ पे जो अंकुश कह रहा है कि जगत दीदी खुद चाहती थी कंट्रोवर्सी करना। जगत दीदी ने कहा था जगत भैया से कि तुम मुझे दुनिया के सामने अपनाओ, तब जाके सचिन ने ये सारी कंट्रोवर्सी की, उसी के कहने पे ये सारी सच्चाई वो सामने लेकर आया दुनिया के। तो भाई देखिए इसमें जगत दीदी जगत भैया का ये फायदा हो सकता है कि कंट्रोवर्सी आप लाओ, जितनी इज्जत उछलनी है वो तो उछल ही जाएगी, उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे, क्योंकि ये बात दुनिया के सामने तो आ ही जाएगी कि हम लोग किस तरीके से भाई बहन से एक दूसरे से प्यार करने लगे, तब दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई है खुद जगत दीदी ने ही करवाई है नाम और फेम के लिए। और अब देखिए दोनों किस तरीके से अभी ये बोल रहे हैं कि हम बात नहीं कर रहे हैं, आगे जाके हो सकता है ये दोनों एक हो जाए। बहुत बड़ी इनकी कुछ प्लानिंग चल रही होगी, क्योंकि मनीषा तो बहुत ही ज्यादा बेचारी चलो से बहला फुसला लेता है अपनी बातों में। तो देखिए हर दोस्तों को, जितने भी क्रिएटर ये लोग आपस में मिले हैं, एक दूसरे के राज सबको पता है, चाहे वो सरिता जेठू हो या आकांक्षा हो, मीसू रोशन हो, नीतू महना हो, ये स्वाति अंकुश हो, और अमित और किट्टो को भी इनके सारे राज पता होंगे। बट पता नहीं लोग दोस्ती में कैसे बन रहे हैं आगे चलकर, और क्या नया धमाका होने वाला है। तो आप लोगों को ये ऑडियो सुनाने का बस यही मतलब था कि देखिए कंट्रोवर्सी ये लोग खुद करते हैं नाम और फेम के लिए, और पागल हम लोग बनते हैं। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।